सिर्फ मैंने अपना जानने वाला क्वेश्चन गलत कर दिया। मैंने अपना जानने वाला क्वेश्चन गलत कर दिया। आप एक करके वाला क्वेश्चन गलत कर दिया। हेलो गाइस, नमस्कार। आज का थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है प्री मेच्योर इजैकुलेशन ऑफ नॉलेज या शीघ्र पतन, बुद्धि का शीघ्र पतन। शीघ्र पतन हमेशा बेड में नहीं होता, ये रियल लाइफ में भी होता है। और ये जब रियल लाइफ में होता है तो बस दो चीज होती है, रिग्रेट, पछतावा, या टाइम खराब, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मुझे है आपको नहीं, ये दुनिया में सबको है। लेकिन हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, हम इसे कम कर सकते हैं, हम इसे बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, जो क्वाइट इम्पॉसिबल है इसको खत्म करना। लेकिन हम इसको कम कर सकते हैं। दूसरे टर्म में हम इसको बोला जाए तो सिली मिस्टेक या छोटी गलतियां। ये वो छोटी गलतियां भाई साहब जो 5 बंदे को फेल कर सकती है और कहीं तुक्का लग जाए तो फेल को पास कर सकती है। सिली मिस्टेक या बुद्धि के शीघ्र पतन के कारण स्टूडेंट को ओनली पछतावा होता है कि यार काश मैं वो सेंटेंस सही से पढ़ लिया होता, या काश मैं वो केस, ये क्वेश्चन मैंने सही से पढ़ लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। नॉर्मली हम एग्जाम दे रहे हैं और हमने पूरा क्लिनिकल केस भी पढ़ लिया 3-4 लाइन का, लास्ट में एक्सेप्ट नहीं पढ़ा। क्लिनिकल केस देख के हमको लग रहा है कहीं ना कहीं यार कि ये कार्डियोमायोपैथी का केस है। नीचे आंसर भी है कार्डियोमायोपैथी, इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, है ना, ये चीजें ऑप्शन में है। और उसने बोला लास्ट में एक्सेप्ट। हमें केस कार्डियोमायोपैथी का लग रहा है तो हम फर्स्ट ऑप्शन ए कार्डियोमायोपैथी क्लिक कर देंगे बस। नीचे हमको मतलब नहीं है नीचे क्या दिया हुआ है। अगर हमने एक्सेप्ट देखा तो हम उन चीजों को कहीं ना कहीं 2-3 बार देखेंगे। एक्सेप्ट दिया हुआ है, आंसर क्या हो सकता है। कोई भी एग्जाम हो यार, कोई भी, बस ना कुछ करो या ना करो लेकिन लास्ट के एक लाइन को हमेशा पढ़ो। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि एक्सेप्ट 1 हो गया, नॉट 2 हो गया, ट्रू 3 हो गया, फॉल्स 4 हो गया, अदर 5 हो गया। ये कुछ वर्ड है जो हम एग्जाम दे रहे हैं तो ये हमारे दिमाग में चलना चाहिए। एक एक्सेप्ट आ गया, आपका आंसर चेंज। आप आराम से गिरोगे, जहां आप पास हो रहे हो सटाक से आप नीचे आओगे जहां फेल हो रहे हो। मोस्टली हम पीवाईक्यू करते हैं, एमसीक्यू करते हैं, जीटी देते हैं, तो उसमें भी ना यार स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम जीटी देते हैं तो हम मोस्टली फोकस करते हैं कि हाँ ये आंसर मुझे आ रहा है, टक से क्लिक किए और आगे बढ़ गए। इजी वाला क्वेश्चन हमको आ रहा है, हमने टक से क्लिक किया, आगे बढ़ गया। भाई जीटी मैटर ही नहीं करता कि आप एग्जाम पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो। एग्जाम फेल होते हैं बच्चे, बहुत हुए भी है, बहुत पास भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो फेल हुए हैं उनके पास दिमाग की कमी है या नॉलेज कम है, या जो पास हुए हैं उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। ऐसा हो सकता है कि जो फेल हुए हैं उनके पास नॉलेज पर्याप्त है, वो पास भी डिजर्व करते थे, कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हुआ है, छोटी छोटी गलतियां हुई है, हम वो नोटिस नहीं कर पाए। हमारा कॉन्फिडेंट हाई था कि हमको पता था हम पास होने वाले हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें हैं, सिली मिस्टेक, ये हमको लेके डूबा। और अच्छे से डूबते हैं भाई इसमें, जब ये होती है ना बस पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो इस पे अभी से फोकस करना है यार। एमसीक्यू दो, जीटी दो, पीवाईक्यू करो। इसके लिए नहीं कि हमको कितना आ रहा है, इसका मेन मोटिव होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता है टाइम मैनेजमेंट, कि हम टाइम मैनेज कर पाए। सेकंड होता है कि दिमाग में फटिग ना हो, फटिग फैक्टर ना आए, हमारी बुद्धि थके ना। तो जीटी और एग्जाम का कोई कनेक्शन नहीं है कि आप जीटी में पास हो तो एग्जाम में पास हो। बहुत सारे बच्चे जो जीटी में पास थे वो एग्जाम में फेल है। ये बस हमारी गलती है, सिली मिस्टेक, जो हम प्रैक्टिस नहीं करते। दिमाग में एक चीज होना चाहिए, हमने केस किया, एमसीक्यू किया, लास्ट लाइन फोकस किया, कुछ भी किया, लास्ट लाइन हमने देखा। कहीं वहां गेम चेंजर मूवमेंट तो नहीं है जिससे हमारे एग्जाम और हमारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये चीजें हैं, इसको अवॉइड करना सीखो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इसके लिए ना करो कि हमें आता है, प्रैक्टिस इसके लिए करो हमसे मिस्टेक ना हो। बेटर कहता है कि आप सिली मिस्टेक कितना हुआ है, आपने कितना गलती किया है एग्जाम में।
और बहुत सारे ऐसे एग्जाम होता है उसमें गलती हमारी इतनी होती है कि हमको बेसिक चीजें कम आती है क्योंकि हम हार्ड चीजें पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हमारी मेंटालिटी है कि यार एग्जाम में इजी 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 टॉपिक या जो इजी सब्जेक्ट है, इजी टॉपिक है, उससे क्वेश्चन नहीं आता। सबसे पहले तो हमको बेसिक और इजी चीजें क्लियर करनी चाहिए कि कोई भी हमको इजी टॉपिक से क्वेश्चन दे तो हमको आना चाहिए। आप जीटी करो, पीवाईक्यू करो, क्वेश्चन बैंक करो, जो करना है करो, लेकिन मोस्टली फोकस करो कि कहीं एक्सेप्ट तो नहीं दिया हुआ है, नॉट तो नहीं दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स तो नहीं दिया हुआ है। अगर आप अभी से देख रहे हो क्या कि वो एक्सेप्ट तो नहीं दिया हुआ है, अरे वहां फॉल्स तो नहीं है, कोई ट्रू तो नहीं लिखा हुआ है, कोई नॉट तो नहीं लिखा हुआ है, तो ये चीजें एग्जाम में हेल्प करेगी। बस एक ही ऑप्शन है, प्रैक्टिस करते रहो, पीवाईक्यू करते रहो, एमसीक्यू करते रहो, क्वेश्चन बैंक करो। एम एक ही रखो, मुझे हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको 2 बार पढ़ूंगा, और जो मुझे अच्छे से आ रहा है उसको 3 बार पढ़ूंगा। क्योंकि जो मुझे आ रहा है मैं उसमें गलती करना नहीं चाहता। एक्सेप्ट, नॉट, ट्रू, फॉल्स मैं कंफर्म सब क्वेश्चन में देखूंगा, स्पेशली जो क्वेश्चन मुझे आता है। बस इतना कर लो, कोई सिली मिस्टेक नहीं होगा, आपको पछतावा नहीं होगा, रिग्रेट नहीं होगा। एग्जाम के बाहर आओगे आप खुश होके आओगे, आप पछताओगे नहीं। सिट, मैंने वो क्वेश्चन गलत कर दिया। सिट, मैंने अपना जानने वाला क्वेश्चन गलत कर दिया। सिट। आप एक करके नहीं आओगे, मैं गारंटी देता हूँ। थैंक यू।